खरगोन कृषि उपज मंडी में आयोजित कर्ज मुक्त महासभा और रैली में पहुंचे किसान नेता कक्का जी ने सरकार की नीतियों और योजनाओं पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को चेतावनी भी दी। श्री कक्का जी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को अमेरिका के साथ हुए समझौते और अन्य 14 देशों के साथ किए मुक्त व्यापार समझौतों को तत्काल निरस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों से संबंधित कानून और योजनाओं पर किसानों को भरोसे में लिए बिना निर्णय लेना उचित नहीं है। उन्होंने हाल ही में कपास निर्यात पर शुल्क लगाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब देश में भारी मात्रा में कपास मौजूद है तो आयात की आवश्यकता क्यों। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका की भारी सब्सिडी वाले उत्पादों से भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतें गिरेगी और यह नीति भारत की खाद्य संप्रभुता के लिए खतरा बन जाएगी। महासभा के बाद किसानों ने ट्रैक्टर, बाइक और पैदल रैली निकाली। इस दौरान हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान महासभा और रैली ने साफ संदेश दिया कि यदि सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का दायरा और बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। नमी के आधार पर ये नमी हमको वोट चुक रही दे रही कक्का जी। ये नेचुरल नमी 12% न जाने कहाँ बना लाए ये लोग। बताओ, ये नमी अपने को कपास बेचने देगी? नहीं। जब पानी की बोतल एक विदेशी कंपनी ने हमारा पानी यहाँ पर लगाया और हमको ही 700 ग्राम की बोतल 22 रुपए में दी और हमारे कपास में नमी चेक कर रहे हैं। विचार करना चाहिए। 1 अक्टूबर से कपास खरीदी चालू हो एवं धारा 36 एवं धारा 37 का पालन करवाया जाए। ये धारा को प्रणीत करने वाले आपके सामने कक्का जी बैठे हैं। कॉन्फ्रेंस ली भोपाल में ली हमने कि अगर अमेरिका के साथ आपने समझौता किया किसानी को लेकर, कृषि उत्पादन को लेकर, तो 3 काले कानून से बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे देश में और आपकी सरकार गिरा देंगे। सरकार दबाव में आई क्योंकि पिछले 3 काले कानून का अनुभव उनका था कि किसान एक बार खड़ा हो जाएगा तो फिर मानेगा नहीं। तो इस बार सरकार ने क्या किया, मना कर दिया अमेरिका को कि हम गेहूं, चावल, चना ये कुछ नहीं लेंगे। मगर कपास के आयात पर, आयात तो समझते हो, कपास वहां से भी आएगा हिंदुस्तान में तो 0% टैक्स कर दिया। अब कपास बड़ी मात्रा में भारत लाने के लिए भारत का जो व्यापारी समाज है वो अमेरिका के लोगों से संपर्क कर रहा है कि अमेरिका से हम सस्ता कपास लाएंगे और चूंकि हिंदुस्तान आने पर, इंडिया आने पर उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स फ्री हो जाने के कारण अमेरिका से बड़ी संख्या में यहां पर कपास आएगा। जब अमेरिका का से कपास भारत का व्यापारी ले आएगा तो आपके कपास की बिक्री नहीं होगी और अगर होगी तो औने पौने दाम में होगी तो कपास पैदा करने वाला किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब बर्बाद हो जाएगा, इसमें ताली बजाने की क्या जरूरत है? अपन चाहते हैं बर्बाद हो जाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो कपास पर आपने आयात शुल्क 0 कर दिया है इसको बढ़ाया जाए और बाहर से आने वाले कपास को रोका जाए। अभी तक सरकार की कोई प्रक्रिया नहीं आई है। इन संदर्भ में हम चंडीगढ़ बैठक में गए थे और देश के तमाम किसान नेताओं के साथ बैठ के हमारी बातचीत हुई है और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी सभी संगठन मिलकर एक बार करना पड़ेगा, ऐसी आवश्यकता प्रतीत हो रही है। जैसा भी आपने बताया कि जमीनों का अधिग्रहण होगा उज्जैन वाले मामले में, हाँ, तो क्या सही है, सरकार सही कर रही है? देखिए, लैंड पुलिंग का जो मामला है, लैंड पुलिंग में उन्होंने कहा कि हम 17 राज्यों 17 गांव की जमीनों
को करेंगे अधिकृत। हमारा कहना यह है, मैंने जो बात बोली है कि ग्राम सभा की बगैर अनुमति के राष्ट्रपति भी गांव की 1 इंच जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता। यदि सरकार ने वहां के ग्राम पंचायत सरपंचों को डरा के धमका के ग्राम सभा में ये पास करवा लिया है तो फिर ये लड़ाई सड़क पर होगी। तो पहले से ही यहाँ पर एक कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून, जो 20 राज्यों में लागू है। ऊपर से लैंड पुलिंग एक्ट आ गया। अब वो जमीन 17 गांव की जमीन है, उस जमीन को हम डेवलप करके आपको देंगे 50%। तो 50% उस जमीन का किसान क्या करेगा? वहां कोई कानूनी बंदा नहीं है, कारखाना बंदा नहीं है। 12 साल में एक बार कुंभ लगना है तो 12 साल तक वो किसान उस जमीन, डेवलप जमीन को लेके बैठा रहेगा। संगठन कुछ करेगा क्या? संगठन हमारा कर रहा है, एक कार्य योजना बनाई गई है। वो कार्य योजना में हमने साफ कहा है कि सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हमको अगर महाकुंभ का बहिष्कार करना पड़ेगा, तो महाकुंभ में देश का कोई भी आदमी को हम प्रवेश नहीं करने देंगे। फसल बीमा के नाम पर प्रीमियम लिया कि फसल बीमा तो ये किसानों के लिए नहीं है, एक कंपनियों के लिए है। पहली बार जब फसल बीमा आया था तो 27,000 करोड़ रुपया का हमने प्रीमियम जमा किया था, हमको केवल 1,500 करोड़ की भुगतान मिला है। सारी कंपनियों का रिकॉर्ड देख लो आप, प्रीमियम 50 नहीं 100 गुना ज्यादा है, तो भुगतान 1% मिलता है। तो फसल बीमा जो है ये ऐसा कानून है, उसका लंबा कानून है, उसके लिए बहुत डिबेट चाहिए। इस कानून के तहत किसानों को लाभ नहीं है, उन कंपनियों को लाभ है जो सरकार द्वारा पोषित है। देखिए, कपास के आयात पर जो आयात शुल्क 0 कर दिया है, उसके कारण कपास पैदा करने वाले किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि भारत के जो कपास के व्यापारी हैं अब वो अमेरिका के व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं। क्योंकि भारत में कपास आयात शुल्क 0 है तो बड़े पैमाने पे अमेरिका से कपास भारत में आएगा, जिससे यहाँ के कपास के दामों में भारी गिरावट होगी। तो सरकार यहाँ के कपास के दाम में गिरावट ना हो, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाकर बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी करने का एक व्यापक कार्यक्रम चला है। एक तो हमारी कपास की मांग है, स्थानीय मांगे हैं, बहुत सारी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने मुक्त व्यापार समझौता किया है 20 देशों के साथ, तो उसके कारण जो सामग्री कृषि उत्पादन बाहर से आएगा, चना बाहर से आएगा, गेहूं बाहर से आएगा, तुअर बाहर से आएगी, तो ये पैदा करने वाले लोग हैं उनको ये संकट खड़ा हो। 27% WTO के तहत अनाज बाहर से बुलाना सरकार की मजबूरी है। अब वो हर साल 0.27% वृद्धि होती जाएगी। आगे जाके ये 70-80% जब शुल्क कृषि उत्पादन बाहर से आएगा तो यहाँ का उत्पादन का क्या होगा? क्योंकि हम बाहर के मामले में उनको सब्सिडियां बहुत मिलती है विदेश के किसानों को, हमारे यहाँ वो सब्सिडियां नहीं है। वहाँ के किसानों की बड़ी जोत है, 10,000 5,000 एकड़ है, हमारे यहाँ 2 एकड़ 2.5 एकड़ 1 एकड़ का किसान है, तो उनसे हम कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बंद करें। तीसरा है WTO की शर्त के हिसाब से इनको WTO से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि WTO की एक कंडीशन और जो बड़ी खतरनाक है कि भारत के किसानों का कृषि उत्पादन समर्थन मूल्य पर आप खरीद नहीं सकते। फिर भी सरकार किसानों के दबाव में खरीदती है। वैसी स्थिति में हमारे खिलाफ 2019 में हमारी सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया। 14 मुकदमे हमारे देश के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगाए गए। फिजी ने लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, न्यूजीलैंड ने लगाया। 14 में से 13 मुकदमे हमारी सरकार हार गई। एक मुकदमा बचा है जो 3-4 महीने में हम हार जाएंगे, उसमें भी कोई नहीं है, क्योंकि हमारा शपथ पत्र है। तो फिर सरकार के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, जो WTO से बाहर आए, तब जाके, अन्यथा इस देश का किसान नहीं बचेगा, खेती पूरी चौपट। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।